बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइमाज कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ फिंगर चिप्स की रेसिपी शेयर करूंगी। अक्सर लोग कहते हैं कि चिप्स अच्छी नहीं बनती, घर में सौगी बनती है, तो इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी कि आपको बिल्कुल चिप्स इस तरह की लगेगी जैसे आप KFC या मैकडोनल्ड की खाते हैं, और घर की बनी हुई साफ़ सुथरी चिप्स आपको खाने को मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको कटिंग करना बता देती हूँ। कटिंग में इसका ख़ास ख्याल रखते हैं, कटिंग सेम एक जैसी होनी चाहिए ताकि उसकी कुकिंग भी एक टाइम में पूरी हो जाए। सबसे पहले आलू लेकर इसकी साइड से इस तरह कटिंग कर लें। इसको इस तरह सीधा, ये साइज़ बिल्कुल एक जैसा रखते हुए काट लें। कोशिश करें कि साइज़ बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए इनका। इस तरह जितनी भी आपने चिप्स बनानी हो उसकी कटिंग कर लें। चिप्स में मैंने सारी कटिंग कर ली है। अब इसका सेकंड स्टेप में मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जब हम आलू काटते हैं तो इसमें से स्टार्च निकलती है। ये पानी इस तरह मैला मैला सा पानी होता है। इसको आपने 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह मल के सब आलूओं को धोना है, और जब पानी बिल्कुल इसका साफ़ निकल आए उतनी देर तक आपने वॉश करना है ताकि आलू की सारी स्टार्च निकल जाए। अब मैं इसको 2-3 पानियों में धो के लाती हूँ। अब देखें व्यूअर्स, मैंने 3 से 4 दफ़ा पानी इसका चेंज किया है, तो अब बिल्कुल ये साफ़ पानी हो गया है। इसकी स्टार्च मुकम्मल तौर पे निकल गई है। अब इसका अगला स्टेप करते हैं। अब मैंने पानी बॉयल होना रख दिया था, ये बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। अब इसमें चिप्स हम इसमें डाल देंगे और तकरीबन 1 मिनट सिर्फ इसकी कुकिंग करेंगे। टाइम नोट कर लें, बिल्कुल 1 मिनट बस इसकी करनी कुकिंग। 1 मिनट हो गया, फ्लेम बंद कर दें। अब इसको हम छान लेंगे। अच्छी तरह से पानी नुचड़ने तक इसको जाली में पड़ा रहने दें। जब चिप्स अच्छी तरह छन जाए, पानी इसका नुचड़ जाए, फिर एक किचन टॉवल लेके इस पर इसको आपने सुखा लेना है। हल्के हाथों से इस तरह इसको सुखा लें, पानी कंप्लीट इसका सूख जाए। पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया। अब अगला स्टेप हम करते हैं। एक बाउल में इसमें कॉर्नफ्लोर डालें आधे कप के बराबर। इसमें नमक डाल दें, आप अपने जायके के हिसाब से डाल लें। मैं तकरीबन ½ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा ही नमक डाला। ½ टी स्पून इसमें काली मिर्च डाल दें। अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें चिप्स डाल देंगे कोटिंग के लिए। इस तरह आसानी से सबको लग जाएगी। इस तरह देखें बिल्कुल अच्छे से कोटिंग हो गई है। अब इसको छान लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो फ्लावर है वो निकल जाए इससे। एक्स्ट्रा फ्लावर देखें सारा नीचे निकल गया। अब ये फ्राई होने के लिए रेडी है। बहुत ही मसालेदार और मज़ेदार फ्राई हो गई है। ऑयल गरम हो गया, मैंने सरसों का ऑयल लिया है। ये चीज़ें फ्राई करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। इस तरह इसमें थोड़ी थोड़ी चिप्स डाल के तो फ्राई कर लें। इस तरह थोड़ा थोड़ा अलहदा करके इसको, तो फिर इसको 1 से 2 मिनट पकने दें, फिर ही आपने इसकी साइड पलटनी है। 1 से 1.5 मिनट हो गया कुकिंग होते। अब आप इसमें चम्मच चला सकते हैं। इस तरह साइड्स पलट पलट के इसकी कुकिंग करनी है अब आपने 1 मिनट तक। चिप्स अच्छे से फ्राई हो गई। अब मैं इसे निकाल लूँगी। आप देखें ये कितनी क्रिस्पी बनी है। देखें कितनी क्रिस्पी बनी है। व्यूअर्स, मैंने फ्रेंच फ्राइज़ रेडी कर लिए हैं। इसके मैंने तमाम टिप्स आपको बता दी हैं कि किस किस तरह आप करेंगे तो बेहतरीन आपकी चिप्स घर में रेडी हो जाएगी। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपने पूरी तरह रेसिपी फॉलो करनी है तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी चिप्स बनेगी आपकी घर में ही। और घर की बनी हुई साफ़ सुथरी चीज़ खाने को मिले तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन आपने ज़रूर क्लिक करना है। और ये भी मैं याद कराती जाऊँ कि मेरे ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलती रहें। बहुत जल्द इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।